भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे। एक कार्यशाला का आयोजन भी था और उसके बाद में सुनील जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले एक अभियान चलाया था QR कोड के माध्यम से। आज क्या कुछ कार्यशाला में हुआ और क्या वो अभियान है और आज उस अभियान में क्या कुछ हम कह सकते हैं प्रगति हुई है, हो जानेंगे। भाई साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी आज आए थे, कार्यशाला का आयोजन हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात हुई और कई मुद्दों पर बात हुई। क्या कुछ आज इस कार्यशाला में हुआ? देखिए, हम सबको पता है कि 129वां संविधान संशोधन एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित लंबित है। वो उस पर चर्चा चल रही है। क्योंकि ये संविधान संशोधन है, जेपीसी भी चर्चा कर रही है और जनता भी चर्चा कर रही है। हमने देखा है कि बहुत से दल एक राष्ट्र के सिद्धांत को मानते नहीं हैं और इस कारण वो एक राष्ट्र एक चुनाव को भी नकारते हैं। संविधान संशोधन होना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, जो भाजपा और सहयोगियों के पास नहीं है। पर हमने ये भी देखा है कि नारी आरक्षण बिल या वक्फ बिल, इसमें देश के आम जन का दबाव इतना बड़ा था कि कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध करने की हैसियत नहीं रख पाया या डरता था। ऐसा ही एक अभियान एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूरे देश में चल रहा है। राजस्थान में भी चल रहा है। राजस्थान में जो गोष्ठियां हैं, कार्यक्रम हैं, जनता तक पहुंचने के कार्यक्रम है, उसमें हमने एक नवाचार किया है। हमने एक QR कोड स्थापित किया है जिसमें पूरे प्रदेश में हर जिलों में आम जनता अपने मोबाइल से क्लिक करके समर्थन व्यक्त कर सकती है। 2-4 दिन में हम 1 लाख की संख्या तक पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचा जाए, यानी 10 लाख परिवारों तक पहुंचकर उनका समर्थन एक बार जुटाया जाए। इसी प्रकार से हम नगर पालिका, पंचायत आदि पर भी जा रहे हैं। उनके भी प्रस्ताव हम कर रहे हैं। कई नगर पालिका पंचायतों ने प्रस्ताव किए हैं। आम जन तक पहुंचने के लिए वॉल राइटिंग भी है और भी गोष्ठियां हैं, समाचार हैं, लेखन है, ये सब चीज़ हो रही है। और हमारा ये प्रयास है कि देश भर में एक ऐसा माहौल बने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस विचार का विरोध करने की क्षमता न रखे। भाई साहब, कुछ आखिरी के कुछ अंश हमने सुधांशु जी के सुने थे, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर उन्होंने बोला था कि ना इसमें पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ जो एक कंपटीशन होता है, भले ही भाजपा हो या अन्य कोई दल हो, अगर लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत, इन चारों के ही चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो जो कंपटीशन अंदर खाने में होता है, या फिर मान लीजिए कोई कैंडिडेट लोकसभा में नहीं जीत पाया किसी भी वजह से, तो वो विधानसभा में खड़ा हो जाता है, वो नगर निगम में खड़ा हो जाता है और आखिरी में जाके वो पंचायत तक में खड़ा होने को तैयार हो जाता है अगर जीत नहीं पाता है। उदाहरण हमारे राजस्थान में पाली में रहा है, मूलचंद जी डागा का। पर देखिए, और इसके अनेक आयाम हैं। चुनाव लगातार होते रहते हैं। जैसा हम सबको पता है कि आने वाले 4-5 साल हर 6 महीने कोई ना कोई राज्य के चुनाव हैं और ये महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर और छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक उसमें लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की सोच सामाजिक सरोकार से लगातार दूर होती चली जाती है। जनता की चिंता नहीं, वोट की चिंता, यानी विचार का अंतर है। तो वोट की चिंता छोड़कर कम से कम 4-4.5 साल पूरी शिद्दत के साथ केवल विकास और जनता का भला, इसके लिए सरकारें काम करें। चुनाव का जो अपव्यय है वो रुके। बार बार चंदे की समस्या से जो व्यापारी त्रस्त है वो मुक्त हो। बार बार मतदाता सूची बनने से जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी त्रस्त हैं वो, बार बार चुनाव होने से जो शिक्षक त्रस्त हैं वो, यानी हर कोई इससे त्रस्त है और इसलिए एक बार में इसका निदान हो सकता है। संविधान के निर्माताओं ने इसके बारे में चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि देश का आर्थिक विकास जो लक्ष्य है हमारा 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारी GDP 6.5 पौने 7 के करीब बढ़ रही है।
देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये 8 से ऊपर होनी चाहिए। और ये जो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी मेंशन्ड है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कम से कम 1.5%, केवल एक विषय से 1.5% हमारा जीडीपी बढ़ेगा, यानी हम 6.5 से 8 हो जाएंगे। और अनेक कारण होते हैं, और जो लोग अर्थव्यवस्था समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि इसमें एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक विकास दूसरे विकास को पुश करता है। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इफेक्ट आएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो ये विधेयक पास होना चाहिए, ये संविधान संशोधन होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने चाहिए। एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं एक ही दिन हो, एक 2-3 महीने के अंतर में नीचे से लेकर ऊपर तक सब चुनाव हो जाए, ताकि फिर बाकी का समय विकास के लिए समर्पित रहे। सब कार्यशाला में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सुधांशु जी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने सीखी होंगी, बताई होंगी। कोई एक ऐसी कोई खास बात जो आपको लगता है कि ये आज की इस कार्यशाला का निचोड़ है या ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, सारी जो एक फोकस है वो है राष्ट्र का एकात्म रहना और एकात्म रहकर तेज गति से विकसित होना। तो जैसा सुधांशु जी ने भी कहा कि हजारों वर्ष के इतिहास की प्रेरणा, 1000 वर्ष आगे के विकास की दृष्टि और 25 वर्ष के विकास की ठोस योजना, इसको आत्मसात कर अगर देश का भाजपा का कार्यकर्ता और देश का नागरिक आगे बढ़ेगा तो हम निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे। ये थे हमारे साथ सुनील जी भाई साहब। और सबसे बड़ी बात जो आज कार्यशाला हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, उसमें तमाम तरह की बातें की गई कि क्यों ये ज़रूरी है। लेकिन जिस प्रकार से सुनील जी ने कहा, जो एक ख़ास बात है कि 1000 वर्ष पहले की प्रेरणा, 1000 वर्ष आगे के विकास की दृष्टि और आने वाले 25 वर्षों में राष्ट्र का विकास कैसे होगा, जब तक ये चीज़ हम आत्मसात नहीं कर लेंगे तब तक देश का विकास पूरी तरीके से होना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन एक देश एक चुनाव आज के भारत की ज़रूरत है और इस पर काम भी लगातार हो रहा है और आशा है ये विधेयक भी जल्द ही पास हो जाएगा। और अगर ये विधेयक पास होता है तो न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश के तमाम जो वर्ग हैं कहीं ना कहीं हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से जो त्रस्त हो जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, भले ही वो सरकारी शिक्षक हो या फिर सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी हो, उसे उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर एक साथ चुनाव अगर होंगे, भले ही वो निगम के हो, पंचायत के हो, विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास तो होगा ही, और कम से कम 4.5 साल तक कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, वो देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में, शहर के और गांव के विकास में ध्यान देगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।